तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफ़ा ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ, उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाज़ियाँ की, हाइब्रिड पे लेके चले गए। ये केस प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि इंडिया का जो रवैया ऐसा है तो फिर उनको भी राइट्स ना मिले हैं, उनको भी हम नहीं यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर दोनों तरफ से जो है वो नहीं मिलना चाहिए राइट्स, उनको भी नहीं मिलना चाहिए कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है। ये जो फाइनल मैच है, आईसीसी बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कि अगर इंडिया नहीं आता कोई बात नहीं, हमें वहां चले जाना चाहिए क्योंकि हम रह नहीं सकते उसके बगैर। अब वही देखिए ना, वही बात हो गई है कि वो जो मैं कह रहा था कि हम उसके बगैर हम रह नहीं सकते। ओ भाई आप ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड नोट इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने। और देखिए यह तो मैं उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा अपनी क्रिकेट को उठा के कहाँ से कहाँ ले फाइनेंस के तो वो है कि जब इंडिया नहीं है तो फिर चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं है। ये देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी करवा ले और पाकिस्तान के अंदर करवा ले। और अगर वो नहीं आता तो क्या होगा, चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी बाहर चली जाएगी, हाइब्रिड मॉडल भी नहीं चलेगा। मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान जिद हो गया कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं बनाना। इस वक्त जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मजबूरियां हैं और बाकी जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर कुछ एडजस्टमेंट होती है तो हाइब्रिड मॉडल की होती है। द रीजन कि हमने ही हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी, उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन कि भैंस के टको, इंडिया से पंगा मत लो, इंडिया से पंगा मत लो, तुम लोग घुटने टेक दो, वो किसी की नहीं सुनेंगे। इंडिया बोलेगा कि साला देखो रूल्स के अगेंस्ट है, रूल्स के खिलाफ है, रूल्स की ऐसी की तैसी, हमने यहां पर फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, मतलब नहीं जा रहे, इस पे हमें भले तुम लोग 2 करोड़ का, 100 करोड़ का, 2000 करोड़ का जुर्माना लगाओ, हमको पे करने को तैयार है, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। हमारी आवाम ये एक्सेप्ट नहीं करती कि जो मुल्क के लोग, जो मुल्क के टेररिस्ट आपके हिंदुस्तान में आकर अटैक करते हैं, आप उस मुल्क में जाकर खेलें। आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा। देखिए आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है। वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट। मोहसिन भाई आपको याद होगा, कर रहा होता है, मोहसिन भाई आपको याद होगा, आप तो खुद शॉर्ट पिचेस को बाउंसर का बहुत अच्छा खेलते थे। बिशन सिंह बेदी 2 मरतबा अपनी टीम को वापस लेकर आ चुके हैं बाउंसर्स की वजह से। एक दफा वेस्ट इंडीज में, एक दफा साहिवाल में, जब सरफराज नवाज साहब बाउंसर्स कर रहे थे, और वो मैच तो तकरीबन जीते हुए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम थी, इनको शॉर्ट फास्ट बॉलिंग की, खासतौर पर शॉर्ट पिचेस की बॉलिंग, बिकॉज इंडिया में स्लो डेड विकेट्स होती थी, वो उसी पे अपनी सीरीज खेल के वहीं खुश हो जाते थे। फिर उनको लगा कि नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया में जीतना पड़ेगा, इंग्लैंड में जीतना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में जीतना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में जहाँ पे वहाँ पे भी बाउंस है। तो आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस, पैसे की जो उन्होंने ठीक इंप्रूवमेंट की, उन्होंने जबरदस्त स्पॉन्सरशिप दुनिया की शायद सबसे बेहतरीन बनाई, पर क्रिकेट को भी कितना ऊपर ले गए वो। इसकी वजह से उनकी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो क्रिकेट खेल की वजह से भी डोमिनेट करते हैं, प्लस स्पॉन्सरशिप की वजह से। बात करेंगे, हमें कहेंगे तो हम बात करेंगे। मतलब तुमने पाकिस्तानी आवाम को क्या घंटा बना के रखा हुआ यार? मतलब पिछले 5 महीने से रट्टा लगा रहे हो कि हिंदुस्तान को ला रहे हैं, और अभी तुम कह रहे हो कि भाई इसके पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर के ऊपर अपने बड़े से चेयरमैन के मुंह के अंदर से ये बात बुलवा दी है कि हम घुटने टेकने को तैयार हैं। और ये बात मैं अभी से, ये बात मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि भैंस के टको, इंडिया से पंगा मत लो, इंडिया से पंगा मत लो, तुम लोग घुटने टेक दो, वो किसी की नहीं सुनेंगे। इंडिया बोलेगा कि साला देखो रूल्स के अगेंस्ट है, रूल्स के खिलाफ है, रूल्स की ऐसी की तैसी, हमने यहां पर फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, मतलब नहीं जा रहे, इस पे हमें भले तुम लोग 2 करोड़ का, 100 करोड़ का, 2000 करोड़ का जुर्माना लगाओ, हमको पे करने को तैयार है, लेकिन हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। इंडिया हमेशा की तरह, क्या लगता है आपको, ये होगा या फिर हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा? बात यह है कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है, वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ, उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है, उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता, वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है। जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी किसी गली मोहल्ले का कोई इदारा तो नहीं है ना, उसके अंदर आपके क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड आते हैं,
वो आईसीसी उसको चला रहा है ना। तो सिंपल सी चीज, सीधी सी बात है, आईसीसी को साफ बोलना चाहिए बीसीसीआई को कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आना चाहते, या आप ये रीजन उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो आप थैंक यू वेरी मच हो जाएं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई जो टीम नहीं खेलना चाहती है उसको हम बाहर करके, जो बाहर की और टीम है हम उसको ले लें, श्रीलंका को ले लें या किसी और टीम को ले लें, हम आपकी जगह उस टीम को ले लेंगे। लेकिन तो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में हुआ, उस सेमीफाइनल को पहले से ये कह दिया गया कि इफ इंडिया क्वालिफाई दे विल प्ले इन द गयाना। इसी तरीके से पिछला जो वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो उसमें भी यही था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल दे विल प्ले इन द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो वो एडवांटेजेस के ऊपर सवालात ये लोग उठा रहे हैं। एक अरसा ये तमाम बोर्ड चुप थे, इनका मीडिया भी शायद इतनी बात नहीं करता था, इनके एक्स क्रिकेटर्स भी, ब्रॉडकास्टर्स भी। पिछले साल, इसी साल बारबाडोस में भी ये शोर मचा कि आप इंडिया को क्यों फेवर दे रहे हो, और पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में भी शोर मचा। तो यहाँ प्रेस बॉक्स में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 6 शहरों में पाकिस्तान के 6 मैचेस थे, तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से भी बात हुई, एक्स क्रिकेटर्स भी अपनी कमेंट्री करने के बाद आते थे प्रेस बॉक्स में, तो वो सभी लोग ये कहते थे कि ये काम जो खत्म कर सकता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही खत्म कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस हद तक सैक्रिफाइस कर सकता है, वो भी लास्ट स्टेज पे जाके, कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है, ये बात तो दीवार पे लिखी जा चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगले 5 साल तक हमें आईसीसी इवेंट्स में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है। अब जो जिन पॉसिबिलिटीज के ऊपर पस पर्दा गुफ्तगू चल रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है, आईसीसी, बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। स्टांस लिया हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने स्टांस लिया हुआ है। इस स्टांस को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इस स्टांस पे कायम रह पाएंगे? क्योंकि कई फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मेरे शोज में भी आए, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं आता कोई बात नहीं, हमें वहां चले जाना चाहिए क्योंकि हम रह नहीं सकते उसके बगैर। अब वही देखिए ना, वही बात हो गई है कि वो जो मैं कह रहा था कि हम उसके बगैर हम रह नहीं सकते। ओ भाई आप ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड नोट इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने, और देखिए यह तो मैं उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा अपनी क्रिकेट को उठा के कहाँ से कहाँ ले, फाइनेंस के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से, स्पॉन्सर्स के हिसाब से, तो इन्होंने इंडिया को, अगर वो टॉप का नहीं है तो वन ऑफ द टॉप है, क्रिकेट के हिसाब से अगर वो टॉप का नहीं है तो वन ऑफ द टॉप है। तो ये चीज़ होती है कि उन्होंने अपने पैसे को क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। नहीं तो इंडिया की कहाँ ये रेपुटेशन थी कि वो ऑस्ट्रेलिया भी डर रही है उनसे, या इंग्लैंड भी डर रही हो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आ रही है और ये आ रही है, और सुपरस्टार उनके बड़े बड़े, एक गवास्कर का नाम सुनते थे हम जब बाहर टीम जाती थी कि वो शायद कुछ करेगा, अदरवाइज अब तो उनकी लाइन लगी होती है परफॉर्मेंस की। हमारी आवाम ये एक्सेप्ट नहीं करती कि जो मुल्क के लोग, जो मुल्क के टेररिस्ट आपके हिंदुस्तान में आकर अटैक करते हैं, आप उस मुल्क में जाकर खेलें। और ये क्लियर स्टांस था हिंदुस्तान का, जो कि मध्य के बच्चों का स्टांस होता है। उन लोगों ने ये बात पहले दिन कही थी और आज भी यही बात कर रहे हैं कि अपनी बात के ऊपर हिंदुस्तान वाले अटल हैं। वो अगर मान जाते तो हिंदुस्तान की आवाम नाराज हो जाती, और वो अगर नहीं माने हैं तो यहाँ पर मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ पाकिस्तान में बैठकर कि वो अपने बात के ऊपर, अपने जो उनका एजेंडा था, जो उनका मुद्दा था, उसके ऊपर अटल हैं। और उन जैसा जबान का पक्का कोई है नहीं। दोगलापन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि पहले यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम को चूना लगाया कि आप फिक्र मत कीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें फंड दीजिए, आप हमें ये दीजिए, वो दीजिए, आप हमें हमारी लीजिए, लेकिन हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान में लेकर आएंगे। तो फिर क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? हिंदुस्तान ने तो अपना काम कर दिया ना, वो तो नहीं आ रहे ना पाकिस्तान में। लास्ट भी हम यही बात कर रहे थे कि जय शाह इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दस्तखत करते हैं, सामने फाइल कर देते हैं, उधर से जाते हैं उसी चेयर पर बैठते हैं, फिर दस्तखत करके इधर कर देते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, तो वही है चारों चेयर्स पर बैठे हुए टेबल के। तो इसलिए ये अब आप भूल जाए, मेरा ख्याल है कि ये हमारी ख्वाहिशात हैं, रिक्वेस्ट, जैसे आप अहमद भाई ने भी कहा कि हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको उर्दू में गुजारिश कह सकते हैं, जिसको पंजाबी में मिन्नत तरला कहते हैं, और हम हर प्रोग्राम में यही कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे। और वो है कि वो अकड़ से अकड़ दिखाते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बर्फ पिघलने वाली है, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं पिघलने वाली। बाकी रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा, वो स्टांस नजर आ रहा है। जब आप अपनी ट्रॉफी वहां पर ले जाकर नुमाइश नहीं कर सकते उन जगहों पर जो हमारी अपनी जगह हैं, तो वो आप चैंपियन ट्रॉफी कैसे, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सिवाय इसके कि हमारी गुजारिशात है और वो करते जा रहे हैं मुसलसल, इसकी बजाय इसके कि हम इस वक्त जो हमारी तीसरा T20 हो चुका है उस पर हम बात करें, और हम वनडे सीरीज खत्म हुई पे बात करें, अपने अगले जिम्बाब्वे टूर पे बात करें, क्रिकेट पे बात नहीं हो रही, क्रिकेट की पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। मुझे लगता है मजबूर कर दिया ना इंडिया ने, डॉक्टर साहब, इंडिया ने मजबूर कर दिया। हम तो करना चाहते हैं क्रिकेट पे बात, वो करना ही नहीं चाहता, वो तो सियासत पे ही करना चाहता है।
तो फिर समझ लेना, ये बात समझ लें कि उन्होंने जो स्टांस रख लिया है पहले दिन से रखा हुआ है, अब तक वही है। बाकी ये सारी हम प्याज के छिलकों की तरह हम उतारते हैं रोज हर प्रोग्राम में, और ये उतरते जाएंगे, प्याज के अंदर कुछ नहीं निकलेगा, इसके अंदर फ्रूट नहीं है, और ये नहीं होने वाला। जिस तरह से आपकी ख्वाहिशात, मेरी ख्वाहिशात, सबकी बार बार मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हुजूर है और होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस अहल है या उसके इतने गट्स हैं कि वो लोगों को मजबूर कर सके। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि क्या पाकिस्तान ने बाकी बोर्डों को, चलो इंडिया का 2 मिनट की साइड पे कर दे, तो क्या बाकी बोर्डों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है? क्या उन्होंने ECB से बात की है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से या बाकी बोर्डों से बात की है? ये अच्छी ऑप्शन हो गई कि श्रीलंका आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये तो सारी एफसेट बर्ड्स की बातें हैं ना। चेयरमैन साहब ने बात की, अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपने मौकों पर कायम रहे और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। हम भूल जाए भारत को कि भाई भारत टीम आए ना आए, भूल जाए, आप नुकसान बर्दाश्त कर लें। आप हर जगह नुकसान करते जाए तो एक नुकसान और सही, अगर इंडिया नहीं आता तो मेरे ख्याल में आपको स्टांस लेना पड़ेगा। आप श्रीलंका या वेस्ट इंडीज किसी। तो दोस्तों आपको लगातार अपडेट्स हम चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जो बातें की गई हैं, तनवीर अहमद बकरी चोर से लेकर हर एक पाकिस्तानी जो बोल रहा है कि इंडिया को, अगर इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया के बिना ही हम लोग चैंपियन ट्रॉफी करने को तैयार हैं। केवल पाकिस्तान को मानना नहीं चाहिए और ICC को पूरी तरह से भारत पर प्रेशर बनाना चाहिए कि भारत पाकिस्तान आए, उन सभी को हम लोग मिलकर के धोएंगे। अभी तो वीडियो में कहीं जाइएगा मत दोस्तों, लगातार वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती आप करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए रहेगा। और दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, और बात करते हैं तनवीर अहमद बकरी छाप बकरी चोर, जिसकी बेइज्जती खुल करके मेजर गौरव आर्या ने की। वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वो वीडियो वायरल हो गया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप जाके देखिएगा किस तरह से मेजर साहब ने दोस्तों धोया है तनवीर अहमद को। इतनी बुरी तरह धोया, इतनी बुरी तरह धोया कि शायद ही किसी को, तनवीर अहमद को कभी किसी ने इस तरह से धोया होगा। इतनी गंदी गालियां टीवी पे, लाइव टीवी शो पर उनको गाली दी और तनवीर अहमद का मुंह हो गया बंद। वो आपको वीडियो अगर देखना चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों उस वीडियो के बारे में क्या बात करें, आज की वीडियो जो अपडेटेड है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। आज के वीडियो में साफ तौर से दिखा गया तनवीर अहमद से लेकर हर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर, हर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर जो इस समय गुस्से में है, चिल्ला रहा है कि भारत हाइब्रिड मॉडल की तरफ लगातार प्रेशर डाल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये हाइब्रिड मॉडल अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो ये दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट होने वाली है या तो साउथ अफ्रीका, और अभी अपडेट आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट होने वाली है ये अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान वाले पूरी तरह से तैयार हैं और भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ दे रहा है। और वो अब जानते हैं भारत और अफगानिस्तान कितने अच्छे दोस्त हैं और कितने अच्छा उन लोग में आपस में बनता है। इसी बात पे पाकिस्तानी जल रहा है और तनवीर बकरी चोर लगातार गालियां बक रहा है और टीवी पे इसी तरह वो गालियां बकता रहता है और इसी तरह लात घुसो और गालियां दोस्तों कमेंट बॉक्स में उनकी पड़ी रहती है। आप जाके कमेंट बॉक्स केवल देखिएगा तनवीर अहमद के लिए। और उस वीडियो में जो मैंने डाला, जो मेजर साहब ने धोया है, उसमें तनवीर अहमद को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया है, उसको शेर वाली बात पे दोस्तों जो धोया है उसमें कि आप देख के हैरान रह जाएंगे और हंसते हंसते पागल हो जाएंगे कि तनवीर अहमद जैसे बकरी चोर की इतनी बुरी बेइज्जती होनी चाहिए। और वाकई में ऐसी बेइज्जती हुई है कि उसको जन्मों जन्मों तक याद रहने वाला है। और दोस्तों आज के वीडियो में साफ तौर दिखा गया हाइब्रिड मॉडल पे, जैसे सुनते हैं ये लोग हाइब्रिड मॉडल के लिए लोग बौखला रहे हैं। ये हाइब्रिड मॉडल भी तुमको सालों चोर सालों तुम लोग हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मिलने वाला है। जो मिल रहा है भीख के तौर पर रख लो। पाकिस्तान वाले अभी तक मानने को दोस्तों तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो मौशिद नकवी है वो अभी तक BCCI और ICC, BCCI से तो नहीं बात कर रहे हैं, वो ICC से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन ICC को साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया है कि हम इतना एडजस्ट करने को तैयार है, लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल में अगर भारत क्वालिफाई करता है तो उसको पाकिस्तान में ही रखा जाए। किसी भी तरह से पाकिस्तान में एक मैच होना चाहिए भारत पाकिस्तान का, या भारत कभी भी अगर भारत जाता है, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं भी करता है तो भारत आकर के पाकिस्तान में खेले। लेकिन दोस्तों भारतीय और भारतीय प्लेयर्स भी नहीं चाहते वहां जाके खेलना। और दोस्तों भारत कभी भी, भारतीय गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करेगा। BCCI पूरी तरह से डिनाई कर चुका है, पूरी तरह से मना कर चुका है कि पाकिस्तान में हम कुछ भी ट्रैवल नहीं करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले लगातार दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया कैसे चला है, वो कैसे खींच करके इंडिया को ले आए और उसके बाद वो टीवी पे गाएं क्या कि हमने इंडिया जैसी इंडियन क्रिकेट टीम को, हमने BCCI को झुकाया है, हमने पूरा इंडियन क्रिकेट टीम और पूरा इंडिया को अपनी तरफ से झुका दिया। यही वो चलाने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वो लोग लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, लगातार फोर्स कर रहे हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान किसी तरह चले जाए। लेकिन वो लातों के बूते बातचीत नहीं मानते। जब उनसे पूरी चैंपियन ट्रॉफी छीन जाएगी तब वो मानने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके तभी जाइएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलता रहे। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छा और इससे भी अपडेटेड वीडियो साथ। तब तक के लिए